जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से SSC MTS 23 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था साल 2011 की जनगणना किस नंबर की जनगणना थी। दोस्तों 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। इसकी शुरुआत 1 मई 2010 को हुई थी। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित हुई थी। दोस्तों पहला चरण हाउस लिस्टिंग और दूसरा चरण जनसंख्या गणना। दोस्तों इस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई थी। दोस्तों पहली बार बायोमेट्रिक से जनगणना की गई थी। दोस्तों इस जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था महाभाष्य के लेखक। दोस्तों महाभाष्य के लेखक कौन है। दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। और दोस्तों महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर एक पुस्तक है। पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। दोस्तों द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डेविड डेवियर। क्वेश्चन दोस्तों अगला पूछा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों इस संशोधन के बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों इस संशोधन को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान कराया गया था। दोस्तों इस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब होता है धर्म को राजनीति के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से अलग रखा जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि धर्म को सिर्फ व्यक्तिगत मामला माना जाए। धर्मनिरपेक्षता शब्द यह है कि सभी धर्मों को मान्यता दे और राज्य सभी धर्मों को मान्यता दे और उसको स्वीकार करें। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी खास धर्म का संरक्षण न करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1967 को की, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिनका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना है और केवल एक ईश्वर की पूजा करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों तुंगभद्रा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से बहती है। तुंगभद्रा नदी तुंगरा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। दोस्तों तुंगभद्रा नदी शिमोगा के पास 2 धाराओं के संगम के बाद लगभग 531 किलोमीटर बहती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है। तो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल को 10 जून 2024 को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों साउथ कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों रबी की फसलें के बारे में पूछा था। तो रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी, मसूर, राई इत्यादि होती हैं। दोस्तों रबी की फसलें के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। रबी की फसलों को सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। इन फसलों को कम तापमान और शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। रबी की फसलों को बसंत ऋतु में काटा जाता है। इनकी कटाई फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च के आखिरी हफ्ते तक होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कुचिपुड़ी नृत्य। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों वेम्पति चित्रा सत्यम है। 1963 में इन्होंने कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान का आर्टिकल 159। दोस्तों आर्टिकल 159 से क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। दोस्तों अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है शपथ। राज्यपाल को शपथ पत्र राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को देते हैं। दोस्तों बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछा था अगला बैडमिंटन की ऊंचाई। दोस्तों बैडमिंटन की ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बैडमिंटन किनारों पर 5 फीट 1 इंच होता है और बीच में 5 फीट ऊंचाई होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बंगाल विभाजन में पूछा था। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 का वह समय था जब ब्रिटिश ने बंगाल विभाजन कर दिया था। इससे भारतीयों में रोष देखा गया और सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन हुआ। इसी बीच गुरुदेव के नाम से मशहूर और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी पर्व का शुरू किया और एक दूसरे पर कलाई राखी बांधकर रक्षा पर्व मनाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था हैप्पीनेस इंडेक्स में। दोस्तों 2023 का हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा था। 2023 में भारत की रैंक 126 थी और 2022 में 136 थी। दोस्तों भारत के कई पड़ोसी देशों
से पीछे रहा था। दोस्तों भारत कई पड़ोसी देशों से हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे रहा था, जिसमें पाकिस्तान 108वें स्थान पर, श्रीलंका 112वें स्थान पर और नेपाल 78वें स्थान पर था। दोस्तों एनालिसिस कैसा लगा?